नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में जागृत संस्था द्वारा आयोजित सेमिनार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराध बेलगाम। पताही गांव में आयोजित होने वाले बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा स्थल का एसडीओ पूर्वी ने किया निरीक्षण। और कर्जा थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान सीएसपी लूटकांड में शामिल 2 अपराधी को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में आयोजित सेमिनार में शामिल होने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर क्लब में जागृत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राजद ने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। मेरे पिताजी लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और गरीबों के मसीहा के रूप में अपनी पहचान बनाई, जिसे राजद आज भी कायम किए हुए है। हमने बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम किया है। हमारी सरकार के किए गए कार्यों को अन्य राज्यों ने रोल मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री अब बिहार चलाने लायक नहीं रहे, वे अचेतावस्था में हैं। बिहार में अपराध चरम पर है और उनको कुछ पता नहीं है। यहाँ कोई ऐसा दिन नहीं जब हत्याएं नहीं होती हो, लूट की घटना नहीं घटती हो, सोना चांदी की दुकानें नहीं लूटती हो। यहाँ अपराधी ही पुलिस का इनकाउंटर कर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अचेतावस्था में हैं और इनकी डबल इंजन सरकार का एक इंजन अपराध में तो दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हिंसा ना होता, बैंक रॉबरी ना होती, ज्वेलरी शॉप को चुरा लिया जाता है, तो अपराधी बेलगाम है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। इतना अपराध बढ़ गया है कि पुलिस का ही एनकाउंटर कर दे रहे हैं। कई जगह हम लोगों ने देखा है इस बात को। मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है, उनको कोई खबर किसी चीज की नहीं रहती है। इसलिए ये डबल इंजन की सरकार जो है, इनका एक इंजन अपराध में है, दूसरा इंजन जो है भ्रष्टाचार में लगा हुआ। मुजफ्फरपुर में क्राइम का हवा सर। सवाल आया कि प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा डिप्टी सेंट्रल भी आए थे मुजफ्फरपुर में। एक मुस्लिम समाज के जो है उनको मर्डर हो गया, उनके आने का एक जो है उनके आने और कहीं ना कहीं अपराध लगातार जो है मुजफ्फरपुर में जो है बढ़ ही रहा है और हम सब लोगों ने इसको देखा है। हम लोगों को भी समाचार के माध्यम से ये सूचना मिलती रहती है इस जिले के बारे में। कोई सरकार या पुलिस जो है जिस हिसाब से काम करना चाहिए वो काम कहाँ कर रहा है। आज पुलिस का खौफ नहीं रह गया अपराधियों के मन में। पुलिस का खौफ इसलिए नहीं रह गया है अपराधियों के मन में क्योंकि उनसे कोई सवाल पूछने वाला सरकार में सब अचेत अवस्था में, सब मलाई खाने में व्यस्त है, सब भ्रष्टाचार करने में व्यस्त है। कल पहुंचे थे, सवाल किया गया था अपराध को लेकर, तो वो आपके बारे में कहते जंगल राज से जारी आप लोग छोड़िए ना, उनको कुछ पता रहता है। उनको कोई भाजपा में भी पूछता है। एक सवाल दरभंगा में सर FIR दर्ज की गई है राहुल गांधी पर सर। देखिए, अब ये तो अद्भुत है कि नेता प्रतिपक्ष अगर दलित हॉस्टल नहीं जा सकते। ये तो 2005 से पहले नहीं होता था। देश का नेता विरोधी दल अगर दलित छात्रावास जा रहा है, दलितों छात्रों से संवाद करना, तो आप FIR करिएगा। ये तो तानाशाही।
पताही गांव में आयोजित होने वाले बाबा बागेश्वर की कथा स्थल का एसडीओ पूर्वी ने निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर में पहली बार बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगने जा रहा है। बाबा के दरबार को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहली बार बिहार के मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार जिले में बाबा का आगमन 20 मई 2025 को तय हुआ है। मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 20 मई 2025 को बाबा बागेश्वर मुजफ्फरपुर के पताही 4 लेन के पास डीपीएस स्कूल के बगल में स्थित मैदान में दिव्य दरबार लगाएंगे। बाबा मुजफ्फरपुर में 21 मई तक रहेंगे। आपको बता दें कि पताही के राधा नगर चौसीमा में 19 से 28 मई तक विष्णु महायज्ञ आयोजित हो रहा है। इस विष्णु महायज्ञ में वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का 5 दिनों का कथा वाचन भी होना है, जो 23 मई से 27 मई तक होगा। रविवार को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि आज कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया है। देखा गया है कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, साथ ही सुरक्षा प्रबंध का भी जायजा लिया गया है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही बाबा बागेश्वर बिहार के गोपालगंज पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना दिव्य दरबार लगाया था, जहां बाबा के दरबार में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे थे। व्यवस्था को देखते हुए हम लोग सभा स्थल का निरीक्षण किए हैं। ट्रैफिक डीएसपी साहब साथ में हैं, सीओ मुसर्री भी हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हैं। तो हम लोग यहाँ वही देख रहे हैं कि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो और लोग सुरक्षित तरीके से यहाँ प्रवचन सुन सके, उसको लेकर के हम लोग तैयारी का जायजा ले रहे हैं। कितने दिनों का प्रोग्राम है और कब से कब आ रहे हैं? बाबा बागेश्वर जी का 1 दिन का प्रोग्राम है और अनिरुद्धाचार्य जी का 5 दिन का प्रोग्राम है। यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के सारी तैयारियां हो रही है। ट्रैफिक को लेकर के क्या रहेगा, पार्किंग का क्या है, गर्मी का सीजन है तो उसको लेकर के भी हम लोग फायर को लेकर के भी सारी तैयारी कर रहे हैं। लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो तो पीने का, शौचालय सब सभी को लेकर के तैयारी की जा रही है। बाबा बागेश्वर महाराज में भीड़ काफी रहती है, आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु लोग आते हैं, तो उस तरह की तैयारी नहीं, हम लोग उसी को लेकर के तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। देख रहे हैं पंडाल जो बन रहा है, इस पंडाल में सिर्फ 2 लाख आदमी का बैठने का व्यवस्था है। 700 फीट लंबा है और लगभग 200 फीट चौड़ाई है इस पंडाल का, ठीक है ना, जो देख रहे हैं अभी, जिसमें आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाकी जिस ग्राउंड में कथा होगा उस ग्राउंड में कोई भी दूसरा चीज नहीं रहेगा, जैसे दुकान होता है, मेला है, उस सब को रोड के उस साइड हम लोग कर दिए हैं। इधर कोई कुछ भी नहीं रहेगा, ग्राउंड पूरा खाली रहेगा। और कथा शाम में होना है, 5 बजे से होना है कथा, इसलिए कथा के समय ठंडा मौसम रहेगा तो बाहर में भी लोग बैठ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा उनका, ठीक है ना। बाकी खाने के लिए जो भी लोग हैं, भंडारा का व्यवस्था इस कोना पर, चूंकि अग्नि कोण है, हम लोग इसका डिसाइड किए हैं इस जमीन के हिसाब से, वहाँ भंडारा का व्यवस्था है, जहाँ लगभग डेली 10 से 15 हजार आदमी का खाने का व्यवस्था, कोई व्यवस्था मतलब एक हम लोग लेके चल रहे हैं। 10-15 क्या 25 हजार भी, 50 हजार भी होगा तो लोग खाना खाएगा, लेकिन उतना का व्यवस्था एकदम कंप्लीट किया हुआ है। उधर भी बैठने के लिए पंडाल लगेगा, जो एक्स्ट्रा लोग किसी को बैठना है, आपके पत्रकार बंधु हैं, वो लोग को बैठने के लिए भी व्यवस्था करवा रहे हैं इधर साइड से, उसको एक्सटेंड करवा रहे हैं पंडाल को, जो पब्लिक के साइड में रहे, जो देखने में पीछे से किसी को कथा सुनने में परेशानी नहीं हो। रोड के उस साइड में मिले, पार्किंग बिल्कुल हाईवे पे ही रहेगा, हाईवे से अंदर किसी गाड़ी को आना नहीं है। जैसे बाबा का गाड़ी है, कुछ वीआईपी गाड़ी है, प्रशासनिक गाड़ी है तो अंदर आ सकता है। बाकी वो स्कूल के बगल में एक पार्किंग है, रोड के उस पट्टी एक बाउंड्री, वहां भी पार्किंग है। इधर से आने वाले लोग जो है मोतिहारी साइड से, मतलब पताही साइड से, उधर ही रुक जाएंगे, और इधर मधौल रमदयालु साइड से आने वाले उधर ही रुक जाएंगे। कितने दिनों तक चलेगी ये कथा और कौन कौन से बाबा से? कल 19 तारीख को जग का स्टार्ट होगा, कल कलश है, कलश निकलेगा, कलश यात्रा निकलेगा, कल जग स्टार्ट हो जाएगा। 27 को शाम में जग का पुर्णाहुति होगा और 27 तक कथा भी है। बागेश्वर बाबा 20 तारीख को आएंगे यहाँ, 20 तारीख को उनका कथा होगा। 21 को फिर रिटर्न है, इसलिए उनका कहीं पहले से शेड्यूल था, हम लोग किसी भी कारण से उनसे करके रिक्वेस्ट करके 2 दिन का, मतलब परसों क्या है, जो परसों
कुछ चीज उनके मन पर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर भीड़ देखेंगे बहुत ज्यादा लोग हैं तो परसों कथा करके भी जा सकते हैं 21 तारीख को। ऐसे उनका शेड्यूल है जो 20 को आएंगे दरभंगा। अभी प्रोटोकॉल भी आ गया है जो चल रहा है। दरभंगा आएंगे 2 बजे, दरभंगा से हम लोग रिसीव करके लाएंगे उनको। माधव पैलेस में रहने का व्यवस्था हम लोग किए हैं सर्किट हाउस के बगल में। वहां से फिर कथा मंच पर आएंगे, कथा कहेंगे और 5 बजे से कथा स्टार्ट हो जाएगा। पताही गांव में हुए भाजपा नेता और सरपंच के बेटे हत्या मामले में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। मुजफ्फरपुर जिले में पिछले 1 सप्ताह में हुए 2 गोलीबारी की घटनाओं में 3 लोगों की हत्या की गई, वहीं 1 घायल है। यह सभी जमीन की खरीद बिक्री में जुड़े हुए थे। 16 मई 2025 को सदर थाना क्षेत्र में पैक्स अध्यक्ष के पुत्र और पंचायत समिति सदस्य के पति भाजपा नेता संजय चौधरी को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। उनके साथ मौजूद दोस्त गुड्डू सिंह घायल हो गए। वहीं 13 और 14 मई को मिठनपुरा थाना क्षेत्र के जिला स्कूल के बाहर मंगलवार को मुसहरी प्रखंड के कार्यालय में अवैध तरीके से काम करने वाले प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जावेद और उसके सहयोगी राजू शाह पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की। जावेद की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि राजू ने बुधवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इन घटनाओं से मुजफ्फरपुर जिले में हाल के दिनों में भूमाफियों द्वारा अपराध की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है, जिससे स्थानीय निवासियों में चिंता व्याप्त है। शनिवार की देर रात उप मुख्यमंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सांत्वना दी। जिले में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने कहा कि अपराधी जिस भाषा में समझे उन्हें इस भाषा में जवाब देने के लिए पुलिस को खुली छूट दी है। चाहे एनकाउंटर ही क्यों न करना पड़े, अपराध अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब बालू माफिया समाप्त हो सकते हैं तो भूमियों क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि लोग अपराधियों से न डरे। इस तरह के अपराध करने वाले बचेंगे नहीं, हर हाल में कार्रवाई होगी और सरकार किसी भी स्थिति में इस तरह की मानसिकता, चाहे वो भूमाफिया हो या पेशेवर अपराधी हो, ऐसे लोग पर सख्त कार्रवाई होगी और इसका रिजल्ट जल्द ही दिखाई पड़ेगा। सर घटनाएं घट रही है सर, पताही में सर दूसरी घटना है सर। आज हमने वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ बैठ के समीक्षा भी किए हैं और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जिस भाषा में अपराधी समझे उस भाषा में समझाइए। सरकार के तरफ से खुली छूट है, अपराधी को हर हाल में अपराध मुक्त बिहार के संकल्प को साकार करना है। कहना है सर गश्ती गाड़ी सर घूम रही थी सर, तब ये घटना घटी है सर। उसकी जांच का हमने आदेश भी दिया है और ऐसे लापरवाह पदाधिकारी अगर जो दोषी होंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इनकी समीक्षा की जाएगी और ऐसे लोग के बारे में पूरा निर्देशित कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेल पुलिस ने राजधानी ट्रेन में छापेमारी कर 4 शराब धंधेबाज को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार कर दिया। मुजफ्फरपुर रेल थाना की विशेष टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 20503 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में शराब की तस्करी कर रहे 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में ट्रेन के 2 डिब्बों से 187 बोतल महंगे विदेशी शराब जब्त की गई है। जब्त की गई शराब की मात्रा 140.25 लीटर है। रेल थानेदार रंजीत कुमार ने बताया कि वरीय पुलिस अधिकारियों के आदेश पर राजधानी एक्सप्रेस के B3 और B7 डिब्बों में एक साथ छापेमारी की गई। इस दौरान ट्रॉली बैग के साथ घूम रहे 2 युवकों को संदेह के आधार पर पकड़ा गया। ट्रेन के डिब्बे में ही जांच करने पर शराब बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। इनकी पहचान प्रिंस कुमार, रोहित कुमार पांडे,
आकाश कुमार और रोशन कुमार के रूप में हुई है। रेल थाना में उत्पाद अधिनियम के तहत पूर्वी चंपारण के इन चारों धंधेबाज और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। केस के जांच अधिकारी आईओ वीरेंद्र कुमार ने प्रारंभिक जांच के बाद सभी चारों आरोपियों को मुजफ्फरपुर स्थित विशेष उत्पाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास का पता लगाने में जुट गई है। वहीं कुरहनी थाना क्षेत्र के बलिया ओवरब्रिज पर वाहन जांच अभियान के दौरान एक पिकअप पर लोड शराब को जब्त किया गया। पुलिस को शनिवार की रात यह सूचना मिली कि बलिया ओवरब्रिज के रास्ते शराब लाई जा रही है। इसी सूचना पर पुलिस ने सड़क पर घेराबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की तो पिकअप पर लोड शराब के साथ ड्राइवर को पकड़ा गया। जब्त शराब को लेकर पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है। प्रभारी थाना अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि चालक पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गुप्त सूचना मिली थी कि हाजीपुर से जो है मुजफ्फरपुर की तरफ एक संदिग्ध गाड़ी जा रही है, इसमें होने की शंका है। इसके आधार पर हम लोग वहाँ पहुँचे, छानबीन किए, सर्वे करने के बाद ड्राइवर पूछ किए और जो है हम लोग वहाँ से जब करके फिर गाड़ी को थाने लाए, थाने पर लाकर ड्राइवरिंग करवाई जा रही है। कितनी लीटर शराब? इसमें लगभग शराब जो है 774 लीटर के आसपास में। सारे विदेशी शराब है? सारा विदेशी शराब है। तो सूचना मिल रहा है कि चालक जो था वो भागने का ये प्रयास किया गया था, उसको पकड़ लिया गया। वाहन कहाँ की है? वाहन कहाँ की है? उस सबकी जो है अनुसंधान जारी है। उसका अनुसंधान करने के बाद में क्लियर हो जाएगा। क्या परिचय हुआ? विनय कुमार कुशवाहा, अपर थाना अध्यक्ष, कोल्ली थाना। 20 मई को होने वाली राष्ट्रीय हड़ताल 9 जून तक स्थगित, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर ऑटो एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ ने दी। आज बैरिया स्थित ऑटो एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ के प्रधान कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस के माध्यम से जिले भर के सभी संगठनों और आम लोगों को ये बताया गया कि 20 मई 2025 को होने वाली राष्ट्रीय हड़ताल को 9 जून 2025 तक स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मांगों पर पुनः विचार का निर्णय लिया है। साथ में ये भी कहा है कि मुख्य रूप से जो 4 श्रम कानून है उसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। साथ ही परिवहन से जुड़ा हुआ जो मांग है इस पर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार विचार करने का निर्णय लिया है। स्थानीय मांग जो हमारी थी, स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जहां जहां आवश्यकता है वहां पड़ाव का बोर्ड लगवाया जाए और पड़ाव में आवश्यक सेवा बहाल करवाई जाए। साथ ही अन्य स्थानीय मांगों को लेकर 21 मई 2025 को एक प्रतिनिधि मंडल जिला समाहर्ता महोदय से भी मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस संघ के अध्यक्ष AR अन्नू एवं महासचिव मोहम्मद इलियास इलू ने संयुक्त रूप से की। इस अवसर पर बबलू कुमार, मोहम्मद सगीर, नवल राय एवं सहदेव पासवान भी थे। कॉन्फ्रेंस करने का हम लोगों को इसलिए निर्णय पड़ा कि जो हमारा आंदोलन 20 मई को जो था राष्ट्रव्यापी, उसको स्थगित कर दिया गया है। यह पुनः भारत सरकार के इस आश्वासन पर कि जिन मांगों को लेकर यह हड़ताल हो रहा था उस पर हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और जो अभी स्थिति थी देश की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये जो आंदोलन है इसको स्थगित कर दिया जाए। ये 9 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दूसरा जो हमारा परिवहन सेक्टर का मांग था कि 2019 में सरकार ने कानून लाया परिवहन सुधार विधेयक, तो ये सुधार नहीं था बल्कि परिवहन को बर्बाद विधेयक कहा जाए। तो हम लोग इस पर कई बार वार्ता हुई, सरकार ने हर बार दिया आश्वासन, लेकिन सरकार दमनात्मक रवैया को बढ़ाती जा रही है। बल्कि ये समझिए कि इस तरह से कि गाड़ियों का परिवहन व्यवसाय खत्म करने का सरकार की नीति हो गई है। अभी बिहार में ही देख लीजिए, गाड़ी चल रही है, पीछे से उन्होंने दे दिया, फोटो खींच के फाइन हो रहा है। हमारा जो ऑटो चालक जो गरीब है उन लोगों का महीना का किस्ती गाड़ी का देगा कि ये फाइन देगा। एक एक गाड़ी पर पीछे से गाड़ी चल रहा है, किसी बहाने से क्या भाई तो ये नो पार्किंग में गाड़ी था, इसमें गलत जगह गाड़ी खड़ा कर दिया। तो जो जगह आप नहीं देंगे तो गाड़ी हम कहाँ खड़ा करेंगे।
सवारी गलत जगह उतार रहे। अरे तो सवारी उतारने का स्टॉप पॉइंट नहीं बनाइएगा तो हम सवारी कहाँ उतारेंगे? कहीं बनाइए पर सवारी को भी मालूम हो, यात्री को भी, साथ साथ गाड़ी वाले चालकों को भी हम बताएंगे कि फलानी जगह सवारी उतारिए। तो सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिला प्रशासन इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है हमारी मांगों पर, बल्कि हमारे एक एक टेम्पो चालकों को महीने में 10-10 हज़ार रुपया फाइन के रूप में जमा करना पड़ रहा है। और सरकार ने कहा कि बढ़ोतरी, तो भाई किस चीज़ की बढ़ोतरी? जो फाइन हमारा 500 था उसको सरकार ने 5000 कर दिया, जो फाइन 1000 था उसको 10,000 कर दिया। तो इस तरीक़ा से रोजगार खत्म करने की सी नीति है। इन्हीं सब मुद्दों को लेके हम लोग आने वाले 20 मई को हड़ताल करने वाले थे, लेकिन सरकार के इस आश्वासन पर कि हम पुनः इस पर विचार करेंगे, हम लोगों ने अपने हड़ताल को 9 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। और खासकर जिला प्रशासन से और जो बड़े लोग उनसे हमारा अनुरोध है कि इस तरह की नीति की गाड़ी चलती गाड़ी का फोटो न खींचा जाए। गाड़ी को कहाँ जहाँ पर भी गाड़ी घुमा रहे उतार रहे सवारी फोटो खींच के फाइन कर रहे हैं, तो हमारा आमदनी ही महीना में उतना नहीं है जितना फाइन का आ जाता है। तो इस तरह से सरकार पुनः विचार करते हुए इस तरह फाइन की नीति को लागू नहीं करे और गरीब चालकों को रोजगार करने दें। हम खुद स्वयं अपने पैसा से रोजगार कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों खरीद के इनसे उनसे बैंक से सूद से पैसा लेके कर रहे हैं और सरकार हम लोग को तंग कर रही है। पिछले दिनों हम लोग बैठक करके निर्णय लिया था कि जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उस हड़ताल को सफल बनाने के लिए हम लोग मुजफ्फरपुर में तैयारी हम लोगों ने किया था। जो हड़ताल आज स्थगित करने की जो नौबत आई है उसको लेकर के हम लोग प्रेस वार्ता करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, और आपके माध्यम से सभी लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि 20 मई को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसको स्थगित कर दिया गया है। हड़ताल किस तरह का था जो स्थगित हुई? हड़ताल मुख्य मुद्दा जो 44 श्रम कानून था उसको भारत सरकार के द्वारा चार कानून में जो है ला करके समेटने की कोशिश जो उन्होंने काम किया है, उसको हम लोग जो है उसका विरोध के लिए हम लोग 20 मई को जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने के लिए हम लोग तैयार थे। तो क्या अभी आदेश आया जो आपको हड़ताल? अभी हमारे राष्ट्रीय लीडर से जो वार्ता हुई है उस वार्ता में जो है जो देश में जो युद्ध का माहौल है उसको देखते हुए और भारत सरकार के जो प्रतिनिधि है उनसे जो वार्ता हुई, आश्वासन मिला कि हम इस पर पुनः विचार करेंगे, उसको लेकर के जो है राष्ट्रीय नेता हमारे जो है इस आंदोलन को जो है 9 जुलाई तक स्थगित किए हैं। अगर हम लोग की बातों को अनदेखा करने की कोशिश होगी तो 9 जुलाई के बाद फिर हम लोग जो है आंदोलन को तेज करेंगे। कर्जा थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान सीएसपी संचालक लूट कांड में शामिल 3 अपराधी को स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। कर्जा थाना की पुलिस ने बरका गांव चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान कर्जा सीएसपी संचालक लूट कांड में शामिल 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ग्रामीण एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी बरका गांव के पास स्मैक बेच रहे हैं। इसी आधार पर ग्रामीण एसपी ने कर्जा और पानापुर करिया थाना को वाहन जांच करने का आदेश दिया। इसी आधार पर दोनों थाना की पुलिस वाहन चेकिंग करने लगी। इसी दौरान बरका गांव के पास 2 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह दोनों अपराधी कर्जा सीएसपी लूट कांड में शामिल था। यह दोनों अपराधी जो मोटरसाइकिल से घूम रहे थे, यह मोटरसाइकिल सीएसपी संचालक का था। दोनों अपराधी के निशानदेही पर घटना के लाइनर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कुल 3 अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसमें 1 मोबाइल, 1 पल्सर, 20 पुड़िया स्माइक और 1 बाइक को जब्त किया है। तीनों अपराधी अंकित कुमार, राजा बाबू और झामलाल को पुलिस फिलहाल हिरासत में रखी है। वहीं पूरे मामले पर ग्रामीण एसपी ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि इसी आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। दोनों अपराधी की पूछताछ में पुलिस ने घटना में शामिल एक और अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कल की घटना है 17/5/25 की गोपनीय सूचना मिली कर्जा थानेदार को कि वो उसके यहाँ से कोई चोरी का मोटरसाइकिल और उसी पर स्मैक बेच रहा है। बड़का गाँव के आसपास के जो चौक है वहाँ पर वो स्मैक बेच रहा है। तो इस गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस के संज्ञान में आते ही वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में त्वरित गति से एक टीम का गठन हुआ, जिसमें कि एसडीपीओ सरैया थे और कर्जा थानाध्यक्ष थे
और भी इनके साथ पानापुर करिया थानाध्यक्ष सब लोगों ने मिल करके वाहन चेकिंग प्रारंभ किया। वाहन चेकिंग एक जो भूतहा पोखर है बड़का गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पे वाहन चेकिंग के क्रम में 2 लड़के राजा बाबू और झामलाल पेशर रविंदर पटेल जो पहाड़ चौक मोतीपुर का है, और दूसरा अंकित कुमार जो कि आधार कार्ड देखने से नाबालिग है, ये दोनों वहाँ पर भूतहा पोखर के पास मिले और दोनों ही मोतीपुर के रहने वाले हैं। तो इनसे जब पूछताछ होने लगी तो पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि ये मोटरसाइकिल जो लाल पल्सर मोटरसाइकिल है, इसी मोटरसाइकिल से करजा के बिशनपुर चौक पे जो सीएसपी से 1,70,000 रुपये की लूट हुई थी, उसमें इस मोबाइल और जो पल्सर मोटरसाइकिल है वही पल्सर मोटरसाइकिल है जो आप लोग पकड़े हैं। फिर हम लोगों ने पूछा कि भाई कौन कौन था। उसी क्रम में वहाँ से सीएसपी का एक मोबाइल भी लूटा गया था। सीएसपी जो वहाँ चलाते थे उनका मोबाइल लूटा गया था, उसके बारे में पूछताछ की गई। उनके द्वारा बताया गया कि ये मोबाइल हम सब मिलके, यानी कि इसमें जितने भी लोग शामिल थे, ये लोग एक राजा बाबू की दुकान है भवानी मोबाइल दुकान शशि चौक मोतीपुर, तो वहाँ पे ये लोग बेचे हैं। और बाद में पता चला कि वो और भी लूट का सामान, वो जो भवानी मोबाइल दुकान है बहुत सारे लूट का मोबाइल ख़रीदता है, लूट का सामान भी ख़रीदता है, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और हम लोग एक बहुत अच्छा शुभ समाचार है कि जो करजा में सीएसपी लूट हुई थी उसके जितने भी इसमें लुटेरे शामिल थे, इसमें एक और भी मोटरसाइकिल बरामद हुई है जिससे कि सीएसपी का रेकी किया गया था, और रेकी करने वाले में से एक अंकित है, वो उसको भी हम लोगों ने पकड़ा है। तो सीएसपी लूट कांड का उद्भेदन हो गया है। और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो वाहन चेकिंग और वायरलेस पे चारों तरफ हम लोगों ने सूचना दी थी, उसी के आलोक में ये इस कांड का उद्भेदन हो सका है। और बाकी जो 3 और लड़के हैं जो इस लूट में थे, उनका नाम बताना आवश्यक नहीं है, उनके बारे में ही पता चल गया है। और बहुत जल्द उनको भी हम लोग गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष उन लोगों को रखेंगे और माननीय न्यायालय के आदेश पर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। सर क्या क्या बरामद हुआ है सर? इनके पास से एक जो सीएसपी लूट में जो मोटरसाइकिल लाल पल्सर रंग की मोटरसाइकिल थी, तो वो उसको बरामद किया गया है। सीएसपी जो मालिक था उससे जो मोबाइल लूटा गया था उसको बरामद किया गया है। और जो वाहन चेकिंग के दौरान इनके पास करीब 20 पुड़िया स्मैक था, जिसको कि 11.850 ग्राम उसको तौलने पर हुआ, तो वो इनके कुछ डिक्की से कुछ पॉकेट से बरामद हुआ है। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं लोगों का? क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। ऐसे जो राजा बाबू है वो तो और भी कई लूट कांडों में शामिल है। अंकित कुमार अभी आधार कार्ड से उसकी उम्र 16 वर्ष है, इसलिए उसको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे और उन्हीं के माननीय न्यायालय के ही निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। राशि वगैरह राशि अभी बरामद नहीं हुआ है। इन लोगों का कुछ गिरोह वगैरह भी है सर, कैसे ऑपरेट करते थे? इन लोगों का गिरोह है एक, जिसमें कि मोतीपुर के लड़के हैं, कुछ कथैया के लड़के हैं, और गिरोह को संचालित करने में, और ये तो नया लड़का है अंकित कुमार और राजा बाबू दोनों। राजा बाबू का एक और आपराधिक इतिहास है जिसको कि हम लोग देख रहे हैं मोतीपुर में है, तो उसको हम लोग। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28,
शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108735264757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। बेला औद्योगिक क्षेत्र में नकली स्नैक बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली चिप्स और नूडल्स जब्त किया। मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में नकली स्नैक्स बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली नूडल्स, चिप्स और रैपर जब्त किए गए। ईशान स्नैक्स कंपनी को बाजार से सूचना मिली थी कि उनके नाम से मिलते जुलते चटोरी ब्रांड के नकली उत्पाद बेचे जा रहे हैं। जांच में पता चला कि ये सामान बेला में ही एक गुप्त फैक्ट्री में तैयार हो रहा है। कंपनी के प्रतिनिधियों की सूचना पर बेला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। फैक्ट्री का संचालक मौके से फरार हो गया, जबकि कुछ कर्मचारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। कंपनी के मार्केटिंग हेड धीरेंद्र राय ने बताया कि इस नकली प्रोडक्शन से कंपनी की साख और आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। बेला थानेदार रंजीत कुमार ने बताया कि सभी जब्त सामग्री नकली और घटिया गुणवत्ता की है। कंपनी के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग को मार्केट में सूचना मिली कि हमारे कंपनी के जो चटोरी है वो ये लोग भी नकल कर रहे हैं, तो हम लोगों ने थाना प्रभारी से जाके उनकी सहायता से ये किया। चटोरी क्या है, मतलब चिप्स है? चटोरी चिप्स है हम लोग का। अच्छा, इसकी कंपनी कहाँ है? कंपनी यही पे मुजफ्फरपुर में ही है। कौन जगह पर? मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। अच्छा, तो ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग हमारे कंपनी का सेम टू सेम नकल कर रहे थे। क्या क्या से कौन चीज़ से नकल? रैपर से? हाँ, रैपर से है, रैपर है, नाम है। क्या कुछ बरामदगी हुई है यहाँ पर? रॉ मटेरियल हुआ है, पैकेजिंग हुआ है बरामद। कितना नुकसान है इसको लेकर?
इसको लेके बहुत सारे नुकसान है, हमारा वैल्यू खराब होता है, हम लोगों ने जो रजिस्टर्ड करवा रखा है। कटोरी के आड़ में उसमें गलत प्रोडक्ट भरा जा रहा था। अब वो क्या है क्या नहीं, वो हमारे नाम को यूज़ कर रहे हैं वो लोग गलत तरीके से। आपकी कंपनी कहाँ पे है? हमारी कंपनी मुजफ्फरपुर में है। फेज 1 में है? हाँ, फेज 1 में। फेज 1 और फेज 2 में आपकी नकल कर रहा है? हाँ। तो कब से कर रहे थे, कितने दिनों से? करीब 2 महीने 1.5 महीने से मार्केट में माल आ रही थी। हम लोगों को सूचना मिले कहीं से, हम लोगों ने फिर थाना से सहायता लेके ही काम किया। कितने का नुकसान हुआ कुछ पता चल पाया है? अप्रोक्सी कोई अभी तो अमाउंट नहीं है, अभी देखने पे अंदाजे पे पता करना होगा। लाखों की नुकसान? हाँ, लाखों के ऊपर जाएगी। क्या नाम है आपका? धुरेंद्र राय। क्या है कंपनी में? कंपनी में हम लोग को मार्केटिंग देखते हैं। मिली थी सर? ईशान स्नैक्स एंड नमकीन कंपनी है बेला इंडस्ट्री में। इनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा सूचना मिला कि यहाँ एक कंपनी है जो हमारे ब्रांड का उपयोग करके डुप्लीकेट चटोरी कंपनी का माल बना रहा है। इसी सूचना में हम लोग रेड कर रहे हैं। इनके द्वारा जो आवेदन दिया जाएगा, जांच करके फिर प्राथमिकी की जाएगी। कॉपीराइट का मामला? हाँ, कॉपीराइट का मामला है। इनके ब्रांड का कॉपी किया गया है। अब सामान जब्त भी कर रहे हैं जो चटोरी का? हाँ, सामान चटोरी का जितना भी है सब सामान जब्त हो रही है। क्या क्या मिला है यहाँ पे? चटोरी का वही नूडल्स जो भी है वही मिला है। अभी रैपर्स वगैरह भी मिला है? हाँ, रैपर है और माल बना हुआ भी है। आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई? आवेदन आने पर जो प्राथमिक। बालाजी परिवार की ओर से निजी भवन सभागार में अहम बैठक आयोजित की गई। बालाजी परिवार के अध्यक्ष ने बताया कि आज की बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया है कि विगत वर्ष किए हुए कार्यों की समीक्षा की गई, आय का हिसाब दिया गया और साथ में प्रस्ताव लिया गया है कि इस बार सावन में बालाजी परिवार अहम भूमिका में सावन में अपना योगदान करेगी। इसके लिए एक कार्यकारिणी की बैठक कर निर्णय लिया जाएगा, जिसके लिए हम लोग अगले रविवार को बैठक करेंगे। उसके बाद आम सभा करेंगे। उसके बाद सभी कार्यकारिणी की सहमति से एक नए रूप में, एक नए तरीके से बालाजी परिवार सावन के समय विगत लगातार आने वाले वर्षों में भी काम करने का काम करेगी। संगठन मंत्री अभिषेक ने बताया कि बालाजी परिवार प्रशासन से ये मांग करती है कि सावन देखते हुए जिला प्रशासन जल्द से जल्द एक बैठक सभी सेवा दल एवं बाबा गरीबनाथ के नगरी में सभी शिविर के संचालक के साथ एक बैठक करे एवं हमारी संस्था विगत 2006 से प्रशासन एवं मंदिर कमेटी के साथ कदम से कदम मिलाकर कांवड़ियों को अधिक से अधिक सेवा देने की एक एक सदस्य, एक एक कार्यकर्ता है, एक एक पदाधिकारी अपना पूरा योगदान देगी। महासचिव अशोक अंदाज ने बताया कि आज के बैठक का उद्देश्य यही था कि पिछले वर्ष बालाजी परिवार का जो भी काम किया गया है सभी की समीक्षा किए हैं, हम लोग हिसाब किताब किए और आगे हम लोग अपने एक कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे, सभा करेंगे और आगे का जो कार्यक्रम होगा उसको हम लोग सफल बनाएंगे। आज बालाजी परिवार के कोर कमेटी की एक बैठक श्री कोषाध्यक्ष राजकुमार राजपाल जी के आवास पर रखा गया है, जिसमें अहम निर्णय लिया गया है कि विगत वर्ष के किए हुए कार्यों की समीक्षा की गई है, आय व्यय का ब्यौरा बनाया गया है। साथ में ये प्रस्ताव लिया गया है कि इस बार के सावन में बालाजी परिवार अहम भूमिका में शहर में अपना कार्यों को करेगी। इसके लिए एक कार्यकारिणी के बैठक का निर्णय लिया गया है, जो अगले रविवार को हम लोग करेंगे। उसके बाद आम सभा करेंगे और सभी सदस्यों की सहमति से एक नए रूप में, नए तरीके से बालाजी परिवार सावन के समय और विगत लगातार वर्षों में भी काम करने का काम करेंगे। आने वाले सावन में क्या आपके संस्था की भूमिका रहेगी इस सावन में? हम विगत 2006 से प्रशासक के साथ, मंदिर प्रशासक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते आए हैं और हम लोग ये बालाजी परिवार की पहचान है। जो संस्था हमारी प्रशासक भी देखती है कि हम लोग क्या काम करते हैं, इसलिए हम लोगों का उनका पूरा सहयोग रहेगा। जिस तरीके का निर्णय प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा मंदिर प्रशासन के साथ लिया जाएगा, उनके साथ
कदम से कदम मिलाकर चलकर कमरियों को अधिक से अधिक सेवा देने का काम हमारा बालाजी परिवार का एक एक सदस्य, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी करेंगे। श्री बालाजी, आज का उद्देश्य यही था कि विगत पिछले वर्षों का जो भी हम लोग का बालाजी परिवार का जो भी काम किया गया है उन सभी का समीक्षा किए, हम लोग सारा हिसाब किताब किए और आगे हम लोग कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे, आम सभा करेंगे और आगे का जो भी कार्यक्रम होगा उसको हम लोग सफल बनाएंगे। बेला में आयोजित चाय पर चर्चा के दौरान डॉक्टर गौरव वर्मा ने लोगों के बीच अपने चुनाव लड़ने का मकसद को रखा। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से 94 विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा द्वारा आज चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया। चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान शहरी विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा ने लोगों को संबोधित किया। नगर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को लेकर चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें खास करके महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली। उपस्थित लोगों ने इस विधानसभा में डॉक्टर गौरव वर्मा जैसे ही उम्मीदवार की जरूरत शहर के लिए बताई, जो लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे और ऐसा ही नेता हो जो लोगों के लिए सुगमता से उपलब्ध हो जाए। साथ ही इस कार्यक्रम में कोरोना काल में उनके उत्कृष्ट कामों की चर्चा हुई और लोगों ने बताया कि किस प्रकार डॉक्टर गौरव वर्मा कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए अग्रसर होकर उनका इलाज किया, साथ ही गरीबों और लाचारों की बढ़ चढ़कर मदद भी की और लोगों के निस्वार्थ सेवा भाव को याद किया। यहाँ के लोग, आम जनता ने शहर के बदलाव के लिए डॉक्टर गौरव वर्मा को सुना और अपनी सलाह दी। इस दौरान यहाँ के लोगों ने कहा कि युवा चेहरा और शहर के विकास पर शिक्षा सुरक्षा के लिए हम लोग बदलाव करके डॉक्टर गौरव वर्मा को देखना चाहते हैं। यहाँ उपस्थित लोगों ने बताया कि डॉक्टर गौरव वर्मा एक सुलभ प्रत्याशी हैं जो हमेशा हम लोगों के लिए उपस्थित रहेंगे। चुनाव के पूर्व भी इन्होंने निस्वार्थ भाव से काफी उत्कृष्ट कार्य किए हैं। इस दौरान लोगों ने यह भी बताया कि डॉक्टर गौरव वर्मा पढ़े लिखे और सुयोग्य उम्मीदवार हैं। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।